याद रखना बचपन से सबरी पर बुढ़ापा आ गया, लेकिन अभी तक भगवान ने सबरी को दर्शन नहीं दिया। सबरी के ऊपर इतना बुढ़ापा आ गया कि बाल सन की तरह सफेद पड़ चुके थे और मतंग ऋषि आश्रम को छोड़ करके जाने लगे हैं। तो सबरी रोकर बोली, गुरुदेव तुम्हारे जाने का दुख नहीं है, दुख मुझे इस बात का है कि इतने दिन हो गए भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिया। तो मतंग ऋषि ने सबरी से कहा, सबरी तुम चिंता मत करना, एक न एक दिन वो होगा कि भगवान तुम्हें दर्शन देने के लिए जरूर आएंगे। मतंग ऋषि ने कहा कि इस रास्ते से तुम्हें भगवान दर्शन देने आएंगे। और इतना कहकर मतंग ऋषि वहां से चले गए। तो सबरी एक एक दिन में 4-4 बार झाड़ू लगा देती है। भगवान आए तो भगवान के पैरों में कांटे न लग जाए, भगवान के पैरों में पत्थर न चुभ जाए। ये सबरी एक एक दिन में 4-4 बार झाड़ू लगा देती है। और जब भगवान नहीं आते हैं तो ये सबरी मनहीन होकर के रह जाती है। एक दिन सबरी झाड़ू लगा करके और कुटिया में बैठी हुई थी। सबरी की आस टूटने लगी है, सबरी रोने लगी। तो सबरी ने देखा कि एक वृक्ष की डाल पर कागा बैठा है। तो अब ये सबरी उस कागा को पूछने लगी, अरे कागा तू ही बता दे भगवान मुझे दर्शन देने कब आ रहे हैं। आज ये सबरी रोने लगी है और कह रही है, क्या आइए मेरे साथ में आप सभी लोग तालियों का साथ देकर बोले। कहा सबरी ने कि जिस दिन भगवान मेरी कुटिया पर आएंगे उस दिन मेरी कुटिया के तो भाग्य ही जाग जाएंगे। आज ये सबरी बैठी बैठी रो रही है और कह रही है, और क्यों नहीं आएंगे, जब सबरी के यहाँ गए तो यहाँ पर भी जरूर आएंगे। तो आइए सब हमारे साथ में तालियों का साथ देकर बोले, बोल बोल कागा मेरे नाम कब आएंगे। और कह रही है सबरी, पता नहीं भगवान हमें दर्शन देने कब आएंगे। वो
सबरी की आस छूटने लगी तो सबरी ने क्या देखा कि सामने से सीता की खोज करते हुए राम लक्ष्मण दोनों भैया सबरी की कुटिया पर पधारे। इधर से भैया बातें न करो आप लोग। सबरी ने भगवान को देखा तो इतनी खुश हुई, दौड़ के भगवान के चरणों में जाकर गिर पड़ी और जो भगवान के बैठने का स्थान था उस पर तो खुद बैठ गई और भगवान को जमीन पर बिठा दिया। उसे होश ही नहीं रहा कि मैं कर क्या रही हूं। ध्यान रखना, ये सबरी भगवान के खाने के लिए कुछ बेर लाई, भगवान के सामने बैठकर भगवान को बेर खिला रही है। अब ध्यान देना, सबरी का कितना सुंदर भाव है कि सबरी पहले खुद बेर को खाती है, पहले बेर खुद खाती है और तब भगवान को खिलाती है। मीठा होता खिला देती है, खट्टा होता फेंक देती है। ये बात सत्य है कि जो चीज हमको अच्छी नहीं लगती वो भगवान को भी अच्छी नहीं लगती। कुछ भक्तों का ऐसा भाव होता है कि चलो ये चीज कोई काम की नहीं है तो चलो कथा में दान कर दे। फटा हुआ नोट कहीं ना चले, कथा में चलेगा, कहीं ना चलेगा, कथा में चलेगा। यहाँ तो कोई देख ही नहीं रहा, कितना भी फटाओ यहाँ नोट चल जाएगा। और सत्य बताऊं, जब नोटबंदी हुई ना, नोटबंदी, तो तमाम लोगों ने नकली रुपए चढ़ा दिए भागवत पर, नकली रुपए, सच बता रही। अब एक बात बताओ, जब तुम भगवान को नकली दोगे तो भगवान तुम्हें कैसे देगा? असली देगा कि नकली देगा? कैसे देगा? जैसा तुम दोगे वैसा भगवान देगा। तो ये बात सोच लो, कोई भी चीज सही, कथा में दान करने से पहले ये सोच लेना, ये सोच समझकर दान मत करना कि हमको अच्छी नहीं लग रही है तो चलो कथा में दान कर दे। उसी को दान करो जो चीज हमको अच्छी लग रही है, और जो तुमको अच्छी नहीं लगती वो भगवान को भी अच्छी नहीं लगती है। कोई भी चीज सही, कैसी भी चीज सही, हम भागवत में दान करते हैं। तो सबरी पहले बेर खुद खाती है, खट्टा होता है फेंक देती है, मीठा होता है भगवान को खिला देती है। और भगवान भी मांग कर बेर खा रहे हैं, मांग कर। और लक्ष्मण को बड़ी गुस्सा आ रही है। लक्ष्मण बोले, भाभी क्या खो गई? भैया की तो बुद्धि खराब हो गई है। देखो ये कितनी महली कुचैली है, जाके हाथ के छुए चना न चबे जाए। और देखो झूठे बेर कैसे मांग कर खा रहे हैं। तब तक राम जी बोले, भैया लक्ष्मण, अरे तुम भी बेर खाकर देखो, अगर मोह का स्वाद न बदल जाए तो बेटा राम मत कहना। लक्ष्मण बोले, तुम कह रहे हो कि मोह का स्वाद बदल जाएगा, और मैं ये कहता हूँ जो मैंने खाया है वो सब निकल के बाहर आ जाएगा। इतनी महंगी कुचैली है, माफ करो मैं नहीं खाऊंगा। राम जी ने जबरदस्ती, अरे भैया खा लो, अरे थोड़े से खा के देखो तो सही। राम जी ने जबरदस्ती लक्ष्मण को बेर दिए, लेकिन लक्ष्मण ने बेर खाए नहीं। भगवान से छुप कर के बेर लक्ष्मण ने पीछे फेंक दिए। लक्ष्मण ने बेर पीछे फेंक दिए। भगवान बोले, भगवान से क्या छुपाए, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। वो ऐसे प्रभु से कहा छिपो है जाके हाथ। कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे भगवान हो, चाहे भगवान के भैया हो, चाहे भगवान के बाप हो, कोई भी सही, कानून सबके लिए बराबर है। लक्ष्मण ने बेर खाए नहीं, फेंक दिए। राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण एक न एक दिन ये बेर तुमको जरूर खाने पड़ेंगे, तो याद रखना यही बेर जाकर के संजीवनी बूटी बने। जब राम रावण का युद्ध होता है, लक्ष्मण के वीर घाती शक्ति का प्रयोग हुआ, तो यही संजीवनी बेर लक्ष्मण को खाने पड़ेंगे।
प्रभु श्री राम ने सबरी का उद्धार किया, सबरी का कल्याण किया। बचपन से लेकर आज तक बुढ़ापे में भगवान ने सबरी को दर्शन दिया। याद रखना, सोते सोते सारा जीवन हमारा निकल गया। बालापन में सो गए, जवानी में सो गए, बुढ़ापे में सो गए, और अगर यहां आकर के भी ना जाग पाए तो फिर तुम कहीं नहीं जाग पाओगे। भगवान की कथा लोगों को, सोए हुए लोगों को जगाती है। भगवान की कथा सबको जागृत करती है। जैसे जैसे भगवान की कथा में प्रवेश करते जाओगे वैसे वैसे कुछ अनमोल मोती मिलते जाएंगे। भगवान की कथा सबको संदेश देती है। भगवान की कथा भटके हुए को राह दिखाती है। भगवान की कथा अज्ञान में ज्ञान को प्रकट करती है। भगवान की कथा अंधेरे में रोशनी को प्रकट करती है। भगवान की कथा सबको जागृत कर रही है। यहाँ ही एक मौका है जागने का, यहाँ ही एक मौका है हंसने का। कुछ लोग रोते में भी हंसते हुए नजर आते हैं, और कुछ लोग हंसते हुए में रोते नजर आते हैं। कुछ लोग तो रोते ही रहते हैं, जब देखो तब रोते रहते हैं। भगवान ने कम धन दिया, रो रहे हैं। बच्चे भगवान ने अच्छे नहीं दिए, रो रहे हैं। घर पड़ोसी का बन गया, हमारा नहीं बना, रो रहे हैं। कुछ लोग रोते ही रहते हैं। दुनिया तो रुलाने के चक्कर में रहती है। यही भगवान का एक दरबार है जो जहां पर सबको, जिसने जो मांगा, जिसने जो खुशी मांगी, उसको वही खुशी अर्पित होती है। दुनिया तो रुलाने के चक्कर में लगी है, यहाँ एक हंसने का मौका है। हंस लो। और कुछ लोग हंसते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो जबरदस्ती हंसाया जा रहा है, जबरदस्ती हंसाया जा रहा है। श्री राधे, देखिए ये सामने कॉलम के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं। रास्ते की तरफ देखो, इन बच्चों को हटाइए यहाँ से। और ये माता बहनों से अनुरोध है, रास्ते में कोई नहीं बैठे। अभी देखिए तकलीफ आई है, बुजुर्ग लोग आए हैं, तो कोई गिर जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। धन्यवाद। थोड़े दब जाओ। हेलो, आइए। तो कहते हैं यही एक मौका है, यही अवसर मिलता है हम सबको जागने का। और यहाँ आकर के भी न जाग पाए और यहाँ आकर के भी सोते रहे तो जीवन भर तुम कहीं नहीं जाग पाओगे। लोग बड़े दुखी रहते हैं। कभी कभी हम भगवान के दरबार में जाके सुखी हुए और पंडाल से निकले फिर दुखी। भगवान की कथा सुनकर सुखी हुए, भगवान की कथा सुनकर बाहर निकले फिर दुखी। दुखी सब रहते हैं। तो आइए आज मैं आपको एक बड़ा सुंदर भजन सुनाती हूँ और आपके काम जरूर आएगा। आइए सब हमारे साथ में तालियों का साथ देकर के बोले। आइए, आपके लायक बड़ा सुंदर भजन है, आज मैं आपके सबके लिए लेकर के आइए। कहते हैं कि सोते सोते सारा जीवन निकल गया, अब तो जाग जाओ। अरे अभी भी समय है बदलने का, अब भी जाग जाओ। और फिर क्या कहावत सुनी होगी ना, अब चिल्लाए का होई जब चिड़िया चुग गई। जब चिड़िया खेत चुग जाती है तो चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। तो आइए, कब होत ने सोई लियो रे, अब तो मुसाफिर। ये संसार एक मुसाफिर की तरह है। आइए सब मेरे साथ में गाएंगे। कब बहुत ने सोई लियो रे, अब तो जागे मुसाफिर। बहुत ने सोई लियो रे, अब तो जागे मुसाफिर। जय हो, ऊंचे ऊंचे हाथ करके तालियां सभी गाइए। बोलिए सच्चे दरबार की।
कहाँ सोए? पहली बार हो पहला सोया माँ के गर्भ में उलटे पाँव पसारे हो। पहला सोया के गर्भ में उलटे पाँव पसारे हो। पहला सोया माँ के गर्भ में उलटे पाँव पसारे हो। पहला सोया माँ के गर्भ में उलटे पाँव पसारे हो। भक्ति करके बाहर आयो, भक्ति करके बाहर आयो, भूल गयो करतारी। जन्म तेरो जन्म तेरो जन्म तेरो होलियो रे, अब तो जागे मुसाफिर। जन्म तेरो होलियो रे, अब तो जागे मुसाफिर। सभी पहली बार हम माँ के गर्भ में सोए, भगवान का भजन किया तो हम बाहर आ गए। अब दूसरी बार हम कहाँ सोए? दूसरी बार सभी माता तालियों का साथ देकर बोले सभी लोग हो। दूसरा सोया पिता गोद में हंसी हंसी दांत दिखाए हो। दूसरा सोया पिता गोद में हंसी हंसी दांत दिखाए हो। दूसरा सोया पिता गोद में हंसी हंसी दांत दिखाए हो। दूसरा सोया पिता गोद में हंसी हंसी दांत दिखाए हो। भाई बहन सब लाड़ कर रहे, भाई बहन सब लाड़ कर रहे, गीत गा रही माई। लाड़ तेरो प्यार तेरो लाड़ तेरो होलियो रे, अब तो जागे मुसाफिर। लाड़ तेरो होलियो रे, अब तो जागे मुसाफिर। दूसरी बार हम पिता के गोद में सो गए। और तीसरी बार हम कहाँ सोए? जब हम बड़े हुए तीसरी बार हो। तीसरा सोया प्रिया प्रेम में गल में मैया जारी हो। तीसरा सोया प्रिया गोद में गल में मैया जारी हो। तीसरा सोया प्रिया प्रेम में गल में मैया जारी हो। तीसरा सोया प्रिया गोद में गल में मैया डाली हो। प्रिया प्रेम में
से शुरू होता है। हो जाल में तू मोह में तू जाल में तू फंस गए, अब तो जागे मुसाफिर जाल में तू फंस गए, अब तो जागे मुसाफिर। चौथी बार हम कहाँ सोए? अच्छा भजन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, ऊपर हाथ उठा के बताओ आ रहा है कि नहीं? सबको आ रहा है, क्या बात। आइए अब चौथी बार हम कहाँ सोए, ध्यान दें। हो चौथा सोया बूढ़ा बन के कोने में खाट बिछाए हो, चौथा सोया बूढ़ा बनकर कोने में खाट बिछाए हो, चौथा सोया बूढ़ा बनकर कोने में खाट बिछाए हो, चौथा सोया बूढ़ा बनकर कोने में खाट बिछाए हो। चलन फिरन की फुर्सत ना है, चलन फिरन की फुर्सत ना है, सेवा नयो कराई, बुढ़ापो बेरी बुढ़ापो बेरी बुढ़ापो बेरी आए गए रे, अब तो जागे मुसाफिर बुढ़ापो बेरी आए गए रे, अब तो जागे मुसाफिर। जय हो। तालियों का साथ दो। जय हो। और चौथी बार हम बूढ़े बनकर सोए। अब अंतिम लाइन में पांचवी बार हम कहाँ सोए? हो पांचवा सोया मुर्दा बन के लंबे पांव पसारे हो, पांचवा सोया मुर्दा बनकर लंबे पांव पसारे हो, पांचवा सोया मुर्दा बनकर लंबे पांव पसारे हो, पांचवा सोया मुर्दा बनकर लंबे पांव पसारे हो। कहता कबीर सुनो भाई साधो, कहता कबीर सुनो भाई साधो, दियो अग्नि में डाली। अब क्या हुआ? क्या हुआ? अब तो जीवन का खेल ही न रहेगा, बांस न बजेगी। हो खाकों में तू राखों में तू राखों में तू मिल गया रे, अब तो जाके मुसाफिर राखों में तू मिल गया रे, अब तो जाके मुसाफिर। जय हो।
अब जागे कि नहीं कि अभी सो रहे हो? जागे हो कि नहीं? बोल गोविंद भगवान की जय जय। राधे।